अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। जंगल के रकबे पर बासर अफराद को गैर कानूनी कब्जा धड़ल्ले से जारी। महकमा जंगलात को टस से मस नहीं, डारे बनाकर आबाद हो गए। जंगलात के मुलाजमीन की मिली भगत से सारे काम किए जाते हैं। अब्दुर्रहमान आवान। हवेली यूनियन काउंसिल बेडी से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुर्रहमान आवान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा जंगलात के मुलाजमीन की मिली भगत से बड़ी तादाद में दरख्तों का गैर कानूनी कटाव धड़ल्ले से जारी है। महकमे की मिली भगत से जंगलात के रकबे पर कब्जा भी किया जाता है और जंगल का कटाव भी बड़े पैमाने पर जारी है। महकमा जंगलात बेडी कंपार्टमेंट नंबर 5 में कुछ अफराद ने जंगल के रकबे पर कब्जा कर लिया। महकमे को इत्तला भी दी गई लेकिन उस वक्त तक उस पर कोई अमल दरामद न हुआ। अब्दुर्रहमान का कहना था कि महकमे के ऑफिसर, जिनमें रेंज ऑफिसर भी शामिल थे, मौके पर पहुंचे। उन्होंने जंगल पर कब्जा करने वालों को कहा कि अपने अपने ढारे उठा लो। उसके बावजूद भी अभी तक ना ही ढारे उठाए गए और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। हमारा कहना है कि जंगल की ही लक्कड़ गैर कानूनी काट कर जंगल के ही रकबे पर कब्जा, आखिर महकमा कार्रवाई करने से गुरेजा क्यों? अब्दुर्रहमान ने कहा कि जंगल रियासत की अमानत है, उस पर हम किसी सूरत कब्जा नहीं होने देंगे। मौसमियात में तब्दीली की भी बड़ी वजह यही लोग हैं। महकमा जंगलात के मुलाजमीन की मिली भगत से ये काम करवाए जाते हैं। हमारे पास सब सबूत मौजूद हैं, इंशाल्लाह जल्द ही मंजर आम पर लाएंगे। अब्दुर्रहमान अवान ने कहा कि हम DFO हवेली से मिले, उन्हें सारी सूरत हाल बताई तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि हर सूरत में ये ढारे मुस्मार किए जाएंगे। अलबत्ता उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा कि हम कानूनी तकाजे पूरे कर लें। उनका कहना था कि हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर जंगलात, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के पास जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि जंगलात इस कौम का असासा हैं और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उसको बचाएं। हमारी आने वाली नस्लों को इस माफिया से बचाया जाए। उसके बाद ये मामला जो है ना वो जंगलात वालों के पास चला गया और जंगलात वाले जो है ना वो वहाँ पे मसाला सबसे पहले गार्ड गया है और गार्ड जो है ना वहाँ पे सुनने में आया कि जी गार्ड आया और इस जगह का चक्कर लगा के चला गया। कुछ दिन गुजरे, 2-3 दिन गुजरे तो इम्तियाज़ गनी साहब वहाँ पे चले गए रेस्ट हाउस में रेस्ट हाउस में चले गए और इम्तियाज़ गनी साहब जो है ना वो रेस्ट हाउस से मेरा भी उनके साथ रब्ता हुआ और वो आगे जो है ना वो मौके पे गए और मौके पे जाके उन्होंने मसाला मौका मुलाजा किया, सारी चीज़ देखी कि ये डारे किस किस ने बनाए, कहाँ कहाँ पे बने। तो उसके बीच में जो ना इम्तियाज़ गनी साहब ने एक ऑप्शन दिया और उन्होंने कहा कि जी ये जिन लोगों ने डारे बनाए ये लोग असालतन बाब कालतन उठा लें। मेरा तल्लक क्योंकि गांव काइयाँ से है तो मैंने उनसे गुजारिश की कि जो काइयाँ के लोग हैं उनसे तो मैं बातचीत करता हूँ, अभी जो दूसरे लोग हैं तो इनसे आप कोई बंदा चूज़ कर लें जो बातचीत करे। तो उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है, काइयाँ वालों से आप करें और बाकी ये लोग जो ना वो इनको मैं बताता हूँ ये बातचीत करेंगे। मैं गाँव में गया हूँ और गाँव में जाके मैंने अपने गाँव के जो जिम्मेदारान थे उनसे बातचीत की और हमने पूरे गाँव को इकट्ठा किया और वहाँ पर ये बातचीत चली और जिन लोगों ने नाले के किनारे पे 2 डारे बनाए हुए थे उनसे भी बातचीत हुई है और उनको हमने इस चीज़ के ऊपर आमादा कर दिया कि ये जो जंगलात है ये रियासत की मलकियत है और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना सबका फ़र्ज बनता है। जंगलात में इस तरह अगर हम तजावत करना शुरू कर देंगे सब लोग तो ये हमारी आने वाली नस्लें क्या करेंगी और ये हुकूमत का, ये रियासत का बहुत बड़ा नुकसान है। उसके ऊपर कहीं के लोग सारे मुतफिक हो गए, जिन्होंने मकानात तामीर किए वो भी और पूरे गांव ने इस चीज़ के ऊपर आमादगी जाहिर की और उन्होंने कहा जी कि हम ये उठाते हैं। हमने इम्तियाज़ साहब के सामने ये बात रख ली कि सर हम काइयाँ वाले उठाने के लिए तैयार हैं। इम्तियाज़ साहब वहाँ पे मौके पे पहुँचे जब तो हमने उनको कहा कि सर ये लोग हैं काइयाँ वाले जिन्होंने ये डारे बनाए और ये उठाने के लिए तैयार हैं और ये पूरा गाँव सामने बैठा हुआ, आप पूछ लें किसी से भी। और गाँव के लोगों ने कहा जी हम अभी उठा लेते हैं। इम्तियाज़ साहब ने कहा कि नहीं, ये दूसरी पार्टी को भी आमादा करते हैं, उस गांव वालों को भी आमादा करते हैं और ये हम गट्ठे ही उठाएंगे। अभी दूसरे दिन जो है ना वो ये बात वहाँ पे जाके चली है कि वो लोग डारे उठाने पे एग्री नहीं हो रहे हैं, मोटा वाली वाले। और इसी दौरान जो है ना वो DFO साहब से भी मेरा रब्ता रहा है और रब्ता हो गया और उनसे बातचीत चलती रही है। फिर जो है ना वो DFO साहब ने भी इनको मिसमार करने की यकीन दहानी करवाई है। काफ़ी बीच में दिन गुजर गए, मुझे कुछ अपने काम काज थे। कब मुलाकात हुई आपकी DFO साहब से? मेरी आज ही मुलाकात हुई है, बल्कि तकरीबन आज क्या डेट है, आज 9 है ना जी, 8 को मुलाकात हुई है। 8 को मुलाकात हुई है DFO साहब से और DFO साहब के सामने हमने ये सारी बात रखी है। इस दौरान महकमा जंगलात ने जो ना माल को लिखा है, महकमा माल को, और माल का वहाँ पे कोई नुमाइंदा गया है और उसने कोई
घोट की पुलिस की गुज़श्ता हफ्ते में मुख्तलिफ मकामात पर की गई बेहतरीन कार्रवाइयाँ। घोट की पुलिस का अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्तों पर जाम तलाशी का सिलसिला भी जारी। SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब के जारी करदा हिदायत के मुताबिक घोट की पुलिस का ज़िले भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इश्तिहारी और रूपोश और मतलूब 15 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा, मुनशियात, मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फ़ोन्स, मवेशी, नकदी रकम समेत मसरूका सामान बरामद। थाना कच्चू बंडी 2 पुलिस ने दोहरे कत्ल में मतलूब मुलजिम जो है वो अमानुल्लाह लोलाई को बगैर लाइसेंस बंदूक समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना ओबाड़ो पुलिस ने दौरान चेकिंग अफगानिस्तान के शहरियों 2 मर्द, 3 औरतों और 6 बच्चों को पासपोर्ट ना रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। थाना मीरपुर बाथेलो पुलिस ने फहाशी के अड्डे पर छापा मारकर 1 मर्द समेत 5 औरतों को गिरफ्तार कर लिया। थाना इस सेक्शन घोट की पुलिस ने फहाशी के अड्डे पर छापा मारकर 2 मर्दों समेत 2 औरतों को गिरफ्तार कर लिया। थाना मीरपुर बाथेलो पुलिस ने एक मुलजिम इख्तियार बुजदार को 1500 ग्राम चर्स और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना डहर की पुलिस ने एक मुलजिम फराज पताफी को 500 ग्राम चर्स और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। सरहद पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम रजा मोहम्मद शेख को 300 ग्राम चर्स और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना 20 सेक्शन पुलिस ने एक चोर आशिक अली पताफी को चोरी के सामान समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना खंबड़ा पुलिस ने 2 मुलजिमान रईस मोहम्मद आसिफ चाचड़ और शहजाद भट्टी वालों को 24 आधी शराब, 1 कार और 2000 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना खंबड़ा पुलिस ने एक मुलजिम नादिर छजन को 24 आधी शराब और 2500 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना ओबाड़ो पुलिस ने एक मुलजिम मोहम्मद शरीफ दोंदो को 6 लीटर कच्ची शराब, ट्रा और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना वस्ता जीवन शाह ने एक मुलजिम हुजूर बख्श खोसो को 6 आधिया शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना इस सेक्शन घोट की पुलिस ने 2 मुलजिमान सारंग कलोड़ को 3 आधिया शराब और सरदार अहमद लांगा को 2 आधिया शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना इस सेक्शन पुलिस ने चोरी शुदा एक मोटरसाइकिल रिकवर करवा कर असल मालिक कादिर बख्शावान के हवाले कर दी। थाना वस्ता जीवन शाह पुलिस ने चोरी शुदा डीजल इंजन रिकवर करवा कर असल मालिक मोहम्मद सादिक मलिक के हवाले कर दिया। थाना डहर की पुलिस ने एक मुलजिम हरीश कुमार मेंगवाड़ को 170 पुड़ियाँ पान पराग समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना इस सेक्शन पुलिस ने एक मुलजिम शकील कोलाची को 200 पुड़ियाँ पान पराग और नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना सरहद पुलिस ने दौरान एक गश्त खुफिया इत्तला पर जुए के अड्डे पर छापा मारकर 7 जवानियों को स्नोकर स्टिक, स्नोकर बॉल्स और 3700 नकद रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। SSP घोट की जनाब उमर तुफैल साहब की हिदायत पर घोट की पुलिस का जवारियों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना डहर की पुलिस ने दौरान एक गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नज़द गुलाब शाह चौक से एक मुलजिम को 250 गुटका पान पराग पुड़ियों और नकद रकम 1000 समेत गिरफ्तार कर लिया। केस दाखिल। गिरफ्तार मुलजिम शाहनवाज और फशानी मलिक सिकना गुलाब शाह कॉलोनी डहर की पुलिस गिरफ्तार मुलजिम को थाने ले आई और उसके खिलाफ क्राइम नंबर 249/2021 दफा 4(8) गुटका मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रोजान शहर भर में सफाई की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, जिसके बाइस शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। सीवरेज की बंदिश के बाइस गंदा पानी गलियों में निकला हुआ है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि सीवरेज की बंदिश के बाइस गंदा पानी गलियों में निकला हुआ है। गंदगी के बाइस गंदगी के ढेरों से बदबू और ताफुन उठ रहा है, जिसने शहरियों का जीना मुहाल किया हुआ है। जबकि जगह जगह खड़ा पानी डेंगू मच्छर की अफजाइश का बाइस बन सकता है और डेंगू की बीमारी इलाके में फैल सकती है। रोजान के शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इलाके भर में सफाई के इंतजामात करवाए जाएं। इन दिनों में म्यूनसिपल कमेटी का अमला कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कहीं सीवरेज को बहाल करने के इंतजामात किए जा रहे हैं। अरबाब इख्तियार फौरी तौर पर नोटिस लें। बुजुर्ग बेवा की दुकानों पर कब्जा माफिया की कब्जा करने की कोशिश, 4 मुलजिमान गिरफ्तार। गुलबर्ग पुलिस की बरवक्त कार्रवाई दुकानों पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान ने बेवा खातून की करोड़ों रुपए मालियत की दुकानों पर कब्जे की कोशिश की। SHO गुलबर्ग पुलिस ने मुलजिम कब्जागरों के 4 अरकान को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिमान में अमीर सुल्तान, अब्दुल रहमान, अजीम और बिलाल शामिल हैं।
मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश शुरू। शहरियों की जमा पूंजी हाथे आने वाले कब्जा माफिया सियाहनी हाथों से निपटा जा रहा है। DIG ऑपरेशंस लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी शहरी कब्जा ग्रुपों के खिलाफ हेल्पलाइन 1242 पर इत्तला दें। DIG ऑपरेशंस लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल जावेद। DIG ऑपरेशंस लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी की क़यादत में लाहौर पुलिस का लाहौर शहर को नशे से पाक करने का अज़्म। ASP काहना की सरबराही में कोट लखपत पुलिस की कार्रवाई, 2 शराब फरोश गिरफ्तार मुलजिमान में गौस उर्फ गौसी और अरसलान शामिल। मुलजिमान के कब्जे से 110 लीटर देसी शराब और 10 ग्राम हेरोइन बरामद। SHO कोट लखपत देस मोहम्मद गुज्जर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की कोट लखपत पुलिस टीम को शाबाश। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। आवाम से अपील है कि पुलिस का साथ दें और अपने अतराफ में मुनशियात फरोशी से मुतालिक लाहौर पुलिस को ज़रूर आगाह करें। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।